जो मुस्लिम लड़की वाला जो मामला था, हिजाब को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है, आवेदन दिया है, क्या कहोगे? जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक जाहिर कार्यक्रम के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर जो अपना अवार्ड समारोह में उपस्थित थे और उनको स्टेज पर बुलाकर वो अवार्ड लेने के लिए जब गए, जब वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब उतारने की कोशिश की। आप एक गुजरात के अंदर जिस तरह से जो हो रहा है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार कर रहे हैं। नकाब उतारने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार ने वो डॉक्टर लड़की जो थी उसके नकाब उतारा, उसको नकाब उतारने के कोशिश की। उसके लिए पूरे भारत देश के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष है कि एक मुख्यमंत्री जैसी व्यक्ति एक मुस्लिम को स्टेज पर बुलाकर उसका नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से, गुजरात माइनॉरिटी बोर्ड की तरफ से और तमाम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज हमने कारंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी को आवेदन पत्र दिया है और खास उसमें जो कायदे के मुताबिक जो कलमें लगती है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। जिस तरह से एक महिला के साथ एक मुख्यमंत्री जो व्यवहार करता है वो मुस्लिम समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे विपक्ष के नेता शहजाद खान, हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर, तमाम आगेवान, कांग्रेस पक्ष के तमाम लीडर, माइनॉरिटी के तमाम आगेवान आज हम यहाँ पर आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। ये समग्र गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के जो भी आगेवान हैं, लघुमती समाज की तरफ से भी सब जगह पर आवेदन पत्र दिया गया है। हम सरकार से विनती करते हैं, गुजरात राज्य से भी हम विनती करते हैं, गुजरात राज्य के अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि इसके अंदर एफआईआर दाखिल हो और दूसरे राज्य के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई है, तो मैं भी समझता हूं कि गुजरात के अंदर भी नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दाखिल हो और कानून के मुताबिक जो कुछ भी उनको सज़ा मिल सके उनको सज़ा देने की हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कानून के मुताबिक जो कुछ भी हमको संविधान ने हक दिया है, बंधारण ने हमको हक दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो महिला जो थी उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए आज समग्र मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़की ने जो जिसका हिजाब खींचा गया उससे नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया और वो बिहार छोड़ चुकी है, कह रही है मैं ट्रॉमा में जा चुकी हूँ। क्योंकि तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की हकीकत मैं वही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाएं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाएं। आज जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, चाहे गुजरात हो या हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से माहौल बना दिया गया है कि आज माँ बेटियाँ जो भी है आज अनसिक्योर फील कर रही है अपने आप को, तो ऐसे जब स्टेज के ऊपर जब इतनी बड़ी जब शख्सियत वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और इस तरह से उनका नकाब उतारने की कोशिश करते हैं, तो पूरे ये नेशनल मीडिया ने भी देखा है और मैं समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल मुद्दे तक लोगों ने ले गए हैं। महिला आयोग भी इसके अंदर खास देख रही है कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरह से वो बेटी का नकाब उतार रहे थे वो कभी भी कतई भी बर्दाश्त के काबिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज हमने आवेदन पत्र दिया है और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी और उनको ठपका देगी, ऐसे मुझे भरोसा और विश्वास है। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने आवेदन दिया है। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है समग्र दुनिया की महिलाओं के खिलाफ की हरकत है। मानव अधिकार का जो रक्षण करने की सरकार की जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है और महिला कमीशन को भी हम कंप्लेन करेंगे आने वाले दिनों में। देश में करीबन 400 जिस तरीके की कंप्लेन हर दिन लगभग 400 के करीब बिहार में कंप्लेन आती है महिलाओं के खिलाफ, तो इस तरीके के मुख्यमंत्री की मानसिकता समझ में आती है कि आरएसएस के प्रभावित मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हिजाब खींचा, ये पूरी महिलाओं का अपमान है। पूरी दुनिया में लगभग 400 करोड़ महिलाएं हैं, 50% आबादी महिलाओं की है, उसमें से 100 करोड़ महिलाएं मुस्लिम समाज की आती है और अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी 50% आबादी महिलाओं की है। तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरह की बात की है संसद के परिसर में, जिस तरह का कमेंट उन्होंने किया है, वो तो बिल्कुल माफ़ी के लायक भी नहीं है।
नर्क में गिरिराज सिंह आप जैसे पाखंडी जाएंगे, हिजाब वाले लोग नर्क में नहीं जाएंगे। तो आप जिस तरह की हल्की बात आपने संसद के परिसर में की है, ये भी माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन हमारी सबकी पूरी मुस्लिम समाज की ये मांग है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। साहब, एक सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं, जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसकी राजनीति में चमकेगी? देखिए, देश की हालात में तो यही है कि नफरत जितनी ज़्यादा फैलाई जाएगी, हिंसा पर जितनी ज़्यादा बात होगी, मुख्य मुद्दों पर बात ना हो। पार्लियामेंट पूरी चली, आपने देखा ना महंगाई पे बात हुई, ना बेरोजगारी पे बात हुई। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम जीरो हो गए, डॉलर की क्या स्थिति है, गोल्ड की क्या स्थिति है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसीलिए बात हिंदू मुसलमान पे की जाती है। हमारी तो ये मांग है कि उन पर FIR होनी चाहिए, मुख्यमंत्री माफ़ी मांगने चाहिए। आने वाले दिनों में कांग्रेस का डेलीगेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी दरवाजा खटखटाएगा और नीतीश कुमार के खिलाफ हम आंदोलन और तेज करेंगे। शाहनवाज, देश के हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं द्रौपदी की साड़ी खींचने का मामला याद आ रहा होगा इस हिजाब को लेकर। देखिए, अगर ईमानदारी की बात करें तो इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देखा जाए। एक महिला का अपमान हुआ है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में, मारवाड़ी समाज में, बहुत सारे समाज ऐसे हिंदू समाज जिसमें घूंघट निकाला जाता है, तो ये घूंघट उतारने वाली बात है, पगड़ी उतारने वाली बात है। ये उस महिला को एहसास दिलाने की बात है कि आप इतनी डिग्री लेकर के जो इनाम लेने के आए हो, जो आप पुरस्कार लेने आए हो, आप इसके लायक नहीं हो। आपको अपमानित किया जाएगा मंच से, पूरा कैमरा चल रहा है। मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति करे तो समझ में आता है, मुख्यमंत्री भरे मंच पर इस तरह की हरकत करता है। मैं समझता हूँ उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जो मुद्दा है उसको लेकर खास करके आवेदन पत्र दिया है, किस तरह देखते हो और क्या कहोगे? मुख्यमंत्री कक्षा के व्यक्ति पर यदि इस प्रकार का व्यवहार वो करते हो, नीतीश कुमार द्वारा जो घटिया हरकत करने में आई है कि एक मुस्लिम विद्यार्थी को सम्मान के लिए पहले तो मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसका हिजाब खींचा जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिकता किस प्रकार की है। इस मुद्दे पर समग्र देश के मुस्लिम समाज में एक आक्रोश फैला हुआ है कि पहले तो मुस्लिम विद्यार्थियों को सम्मान के लिए बुलाना, उसका हिजाब खींच देना। हम समझते हैं और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये समग्र एक व्यक्ति, एक मुस्लिम विद्यार्थी की नहीं, समग्र देश के हर मुस्लिम महिला का अपमान करने की बात की गई है और हरकत की गई है। एक हिजाब मुसलमान समाज के लिए, उनकी महिला के लिए एक इज्जत समान है। उस हिजाब को खींच देना एक गंदी राजनीति का उदाहरण है। और ये कौन सी प्रकार की राजनीति है? ये वो प्रकार की राजनीति है कि जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करता हो। ये उनकी विचारधारा बताती है कि मुसलमान समाज के साथ इनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने आज अहमदाबाद शहर में कारंज पुलिस स्टेशन में धारासभ्य इमरान भाई, समग्र अहमदाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर, माइनॉरिटी के सभी आज्ञावान के साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर नीतीश कुमार के विरुद्ध में कंप्लेन और FIR दाखिल करने के लिए मांग की गई है कि मुख्यमंत्री कक्षा का जो व्यक्ति यदि इस प्रकार की घटना घटाता हो, तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल NDA में सभी कोई व्यक्ति, नेतागण शामिल है। उनकी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में देखा गया है। और कांग्रेस पार्टी उस महिला विद्यार्थी को उसका सम्मान मिले, प्राप्त माहिती अनुसार उस महिला विद्यार्थी ने, मुस्लिम महिला विद्यार्थी ने वो सम्मान भी लेने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ट्रॉमा में चली जाती हो, तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गठबंधन करते लोगों को मुस्लिम समाज के प्रति क्या मानसिकता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण बताता है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, ऐसी घटना मुसलमान समाज सह नहीं पाएगा, इसलिए सड़कों पर भी उतरेगा, इसलिए FIR भी दर्ज करने की मांग करेगा। और इसके विरुद्ध में मुस्लिम समाज में जो आक्रोश है वो कड़ी, मैं मानता हूँ कि समग्र देश में सभी मुसलमान समाज हर पुलिस स्टेशन में जाकर इस मुख्यमंत्री के द्वारा जो घटिया हरकत की गई है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करें। शाहनवाज। नीतीश